नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम जलवायु विज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वायुमंडल की संरचना तथा संगठन का अध्ययन करेंगे। यह विषय प्रतियोगी परीक्षाओं, विश्वविद्यालय स्तर तथा भूगोल के गहन अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है। भाग 1, वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ गैसों का विशाल आवरण वायुमंडल कहलाता है। सविंद्र सिंह के अनुसार वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधी गैसों की परत है जो जीवन, मौसम तथा जलवायु को नियंत्रित करती है। वायुमंडल की वास्तविक सीमा निश्चित नहीं है, परंतु इसकी प्रभावी मोटाई लगभग 10,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। हालांकि इसकी अधिकांश गैसें पृथ्वी से 100 किलोमीटर के भीतर ही पाई जाती हैं। भाग 2, वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर। ऊंचाई के आधार पर वायुमंडल को 5 प्रमुख परतों में विभाजित किया जाता है। 1. क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर होती है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे वर्षा, बादल, तूफान तथा चक्रवात इसी परत में घटित होती हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। इसी कारण इसे मौसम निर्माण क्षेत्र कहा जाता है। 2. समतापमंडल, स्ट्रैटोस्फेयर। यह परत क्षोभमंडल के ऊपर स्थित होती है। यहाँ ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। जेट विमान सामान्यतः इसी क्षेत्र में उड़ते हैं। 3. मध्यमंडल, मेसोस्फेयर। यह परत लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत मानी जाती है। अंतरिक्ष से आने वाली उल्काएं इसी क्षेत्र में जलकर नष्ट हो जाती हैं। 4. तापमंडल, थर्मोस्फेयर। 80 किलोमीटर से ऊपर स्थित इस परत में गैसें आयनित अवस्था में पाई जाती हैं। इसी कारण इसे आयनमंडल भी कहा जाता है। रेडियो संचार तथा ऑरोरा प्रकाश इसी क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। 5. बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। यह वायुमंडल की बाहरी सीमा है। यहाँ गैसें अत्यंत विरल होती हैं और कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भाग 3, वायुमंडल का संगठन, कॉम्पोजिशन। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03%। इसके अतिरिक्त जलवाष्प, धूल कण तथा ओजोन जैसे परिवर्ती तत्व भी पाए जाते हैं जो मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं। भाग 4, वायुमंडल का महत्व। वायुमंडल पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखता है, जीवन को सुरक्षित बनाता है, जलचक्र को संचालित करता है, सूर्य विकिरण को नियंत्रित करता है, मौसम एवं जलवायु का निर्माण करता है। समापन, कंक्लूजन। अतः स्पष्ट है कि वायुमंडल पृथ्वी की जीवन रक्षक ढाल है। इसकी संरचना तथा गैसीय संगठन मिलकर पृथ्वी की जलवायु प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगले व्याख्यान में हम जलवायु विज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करेंगे।